महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए नीति बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए नीति बनाने जा रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन आज 27 एवं 28 जून को किया जा रहा है। भोपाल के एक होटल में होने जा रही कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और 45 से ज्यादा विभागों के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। कार्यशाला में आए सुझावों के आधार पर बालिकाओं के सुरक्षा कानून, आजीविका और कौशल विकास के अवसर, जेंडर पंचायत आदि को लेकर समग्र नीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार 3 जुलाई को पेश करेगी बजट। 3.5 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में डॉक्टर मोहन यादव सरकार वर्ष 2024-25 के लिए 3 जुलाई को बजट पेश करेगी। यह बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान है। इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। बजट को लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय ने 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए कार्यवाही विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची विधायकों के लिए जारी कर दी है। सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्य होंगे, जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके बाद 3 जुलाई को एमपी सरकार का बजट पेश होगा। 3.5 साल बाद भी केबल कार के लिए इंतजार करता इंदौर। पिछले 3 सालों में इंदौर विकास प्राधिकरण ने केबल कार परियोजना के सर्वे के लिए 75 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया, लेकिन बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं कर पाया है। इस बीच इस योजना में कई बदलाव हुए हैं और अब इसकी लागत 1.75 करोड़ रुपए हो गई है। इंदौर में मेट्रो परियोजना के बाद शहर के बुनियादी ढांचे में केबल कार परियोजना बेहद अहम है, लेकिन ये योजना लगातार 3.5 साल से डिले चल रही है। अब इंदौर विकास प्राधिकरण को प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी सर्वे के लिए 1 करोड़ रुपए और देने पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा का ऐसे ले सकते हैं लाभ। पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार या घायल लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। बुधवार को जबलपुर में पीएम एयर एम्बुलेंस से एक और मरीज को जबलपुर से एम्स भोपाल के लिए शिफ्ट किया गया। सड़क दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मी ललित राय को उपचार के लिए एम्स भोपाल भेजा गया। मरीज को जबलपुर के डुमना विमानतल पर इलाज के लिए भोपाल रवाना करते समय लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद थे। दरअसल मध्य प्रदेश में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किए जाने के बाद आपात स्थिति में उपचार के लिए मरीज को उच्च चिकित्सा स्थान भेजे जाने का यह प्रवेश का दूसरा प्रकरण है। 15 ट्रक पौधे चेन्नई से इंदौर के लिए रवाना। पौधारोपण के लिए 15 लाख से ज्यादा गड्ढे। इंदौर में 51 लाख पौधे रोपने के लिए अभियान के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। अब तक शहर में 15 लाख से ज्यादा गड्ढे किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा पौधे बीएसएफ टेकरी पर रोपे जाएंगे। वहां 2 लाख से ज्यादा गड्ढे किए जा चुके हैं। 7 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान के लिए 15 ट्रक चेन्नई से इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा पौधे वहां से मंगाए गए हैं। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि 50 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे चेन्नई से आ रहे हैं। इनमें नीम, अर्जुन, बरगद, गुलमोहर, केसुनिया, जामुन, बादाम आदि शामिल हैं। पहली से चौथी, छठवीं और 7वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अंक सूची का अड़ंगा। कक्षा पहली से चौथी और छठवीं 7वीं कक्षा की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को अब तक अंक सूची वितरित नहीं की गई है। न तो वे स्कूलों में प्रवेश ले पा रहे हैं, न आगामी कक्षा में पढ़ पा रहे हैं। यही हाल 8वीं की अंक सूची का भी है। अधिकांश स्कूलों ने अब तक 8वीं की अंक सूची भी विद्यार्थियों को नहीं दी है। विद्यार्थी व अभिभावक अंक सूची के इंतजार में जिला शिक्षा केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। उक्त आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन ने विद्यार्थियों को अविलंब अंक सूची प्रदान करने की मांग की है। भूमि की सेहत बताएगा पोर्टल। सॉइल हेल्थ कार्ड का नंबर डालने पर मिलेगी पूरी जानकारी। कृषि भूमि खरीदने या किराए से लेकर खेती करने से पहले कोई भी व्यक्ति उसकी सेहत अब आसानी से जान सकेगा। इसके लिए उसे अलग से जांच नहीं करानी होगी। कृषि विभाग के पोर्टल पर सभी किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड का विवरण रहेगा। इससे यह पता चल जाएगा कि भूमि में कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किसकी कमी है। साथ ही यह सलाह भी मिलेगी कि कौन सी फसल उस भूमि के लिए उपयुक्त है, कौन सी और कितनी मात्रा में खाद डाली जाए ताकि उत्पादक बढ़ जाए। पीएम मोदी करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा राज्य मंत्री वी सुमत्रा और राजभूषण चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे प्रदेश से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यक्रमों पर सकारात्मक चर्चा की।
नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने का स्थगन प्रस्ताव लाई की कांग्रेस। 4500 प्रश्नों की सूची तैयार। 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को जोर शोर से उठाएगी। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा कराने की मांग पहले ही दिन कार्य मंत्रणा समिति में रखी जाएगी। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप 30 जून को होने वाली विधायक दल की बैठक में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा के इस पहले सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों ने अलग अलग माध्यमों से प्रश्न लगाए हैं। 29 जून से चलेगी इंदौर से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के इंदौर से कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ट्रेन संख्या 09321 महू श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल 29 जून से 10 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार, सोमवार और बुधवार को 10:30 बजे महू से रवाना होगी और अगले दिन 4 बजे माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09322 माता वैष्णो देवी कटरा महू सुपरफास्ट स्पेशल 30 जून से 11 जुलाई तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार और गुरुवार को माता वैष्णो देवी कटरा से 9:40 पे रवाना होगी और अगले दिन 11:50 पे महू पहुंचेगी। सावन में बदलेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था। शनिवार रविवार को भस्म आरती में नहीं मिलेगी वीआईपी एंट्री। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर की भस्म आरती में सावन माह के पहले वीआईपी प्रोटोकॉल शनिवार और रविवार बंद करने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले को लेकर मंदिर समिति की बैठक में निर्णय होने की संभावना है। हालांकि कलेक्टर नीरज सिंह ने इस बारे में पुष्टि कर दी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से भस्म आरती में 700 सामान्य श्रद्धालुओं को अधिक प्रवेश मिल सकेगा। दरअसल ऐसा करने के पीछे मंदिर समिति का उद्देश्य है कि सावन में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा महाकाल की भस्म आरती और दर्शन का लाभ दिलाना है। हालांकि इस पर मंदिर समिति की बैठक में आधिकारिक निर्णय होना अभी बाकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फरमान, लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब सरकारी शासकीय सेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के मोड में आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को याद दिलाया है कि ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसलिए सभी शासकीय सेवकों को 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाना होगा। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय 10:30 बजे शुरू होते थे, लेकिन जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन हुआ तो बहुत समस्या हुई, लेकिन शासन ने व्यवस्थाएं बनाकर दफ्तर चलाए। उसके बाद 2021 से ऑफिस टाइम सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया और 5 डे वीक कर दिया गया। विधानसभा का बजट सत्र में कांग्रेस के सभी विधायक उठाएंगे अलग अलग मुद्दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस के विधायकों को पार्टी आला कमान ने निर्देश दिया है कि सभी विधायक 1 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र में अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। इसके लिए सभी विधायकों को पार्टी द्वारा मुद्दे भी बताए जा रहे हैं। एमपी में बीजेपी जिन प्रमुख वादों को लेकर सत्ता में आई वह अब भी अधूरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 3000 रुपए लाडली बहनों को और किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है। इंदौर से उज्जैन का सफर होगा आसान, जल्द चलेगी वंदे मेट्रो। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इंदौर से उज्जैन तक वंदे मेट्रो चलाने की बात कही है। दोनों शहरों के बीच ट्रेन चलाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट भी सरकार को मिल गई है। कहा यह भी जा रहा है कि उज्जैन में लगने वाले 2028 के कुंभ मेले से पहले यह मेट्रो ट्रेन चालू हो जाएगी। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जो आम जनता, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। इस बार उज्जैन में लगने वाले 2028 कुंभ मेले में 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इंदौर रेलवे स्टेशन से उज्जैन रेलवे स्टेशन की दूरी फिलहाल 79 किलोमीटर है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर दिग्विजय सिंह बोले। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पार्टी सांसद राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि संघर्षशील नेतृत्व वाले राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुने गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से ही इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ी जीत हासिल हुई है। 2 यात्राएं करने के बाद उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के तौर पर उभरी है। वह गरीबों, मजदूरों, किसानों से सीधे संपर्क करते हैं।